हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम सुनने आए हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है टोपी वाला और बंदर। तो बच्चों, ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक आदमी रहता था और वो आदमी क्या करता था? वो आदमी टोपियां बेचता था। वो गांव गांव जाकर टोपियां बेचता था। और बच्चों, उसकी टोपियां बड़ी रंग बिरंगी होती थी। और हाँ, उसकी टोपियां बच्चे जब पहनते थे तो बहुत खुश होते थे। तो क्या हुआ, आसपास के सारे गांव में वो टोपियां बेचा करता था। एक दिन उसने सोचा, चलो थोड़े दूर के गांव में जाया जाए टोपी बेचने, वहां पे बड़ी इनकम हो जाएगी। फिर क्या हुआ, आदमी अपनी सारी टोपियां एक झोले में रखकर और चल दिया। वो चला गया, लेकिन रास्ते में बड़ा गर्मी का मौसम था बच्चों। फिर क्या हुआ, उसे प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। दूर में उसको एक कुआं दिखा। उसने सोचा कि चलो पहले पानी पी लिया जाए। कुएं के बगल में एक बरगद का पेड़ था। उसने क्या किया, अपना टोपियों का झोला बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और कुएं में से जाके पानी पिया और बरगद के नीचे जाके बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसकी नींद लग गई। उसके बाद जब वो सो रहा था, एकदम अचानक से बहुत सारी आवाजें हुई और उसकी नींद खुल गई। और वो क्या देखता है, पूरे पेड़ पर बंदर ही बंदर। वो तो हैरान हो गया बच्चों। क्यों हैरान हो गया? क्योंकि बंदर टोपियां पहने थे। और वो कौन सी टोपियां थी? वो उसी की टोपियां थी जो उसने पेड़ के नीचे झोले में रखी थी। बस उसने बोला, हे भगवान, आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर इन बंदरों से मुझे टोपी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा? वो ये सोच ही रहा था और वो अपना माथा पीटने लगा, हे भगवान, हे भगवान। फिर क्या देखता है कि बंदर भी उसको देखकर माथा पीटने लगे। क्यों पीटने लगे? क्योंकि बच्चों, बंदर होते हैं नकलची। वो क्या करते हैं? हमारी नकल करते हैं। हम जैसा करेंगे वो भी वैसे ही करेंगे। तो क्या हुआ, टोपी वाले आदमी को एक आइडिया आया। उसने क्या सोचा कि चलो ये उपाय करके देखते हैं। उसने जल्दी से अपनी टोपी उतारी और फेंक दी। उसे देखकर सारे बंदरों ने भी यही किया। सब ने अपनी अपनी टोपी उतारी और फेंकते गए। फिर क्या था, सारी टोपियां पेड़ के नीचे। आदमी ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां बटोरी, झोले में डाली और जल्दी से रफू चक्कर हो गया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखा आपने, उस आदमी की बुद्धिमानी से उसका इतना बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो ये देखिए, इस कहानी से हमने ये और सीखा कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितनी भी विपरीत स्थितियां आ जाएं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसी थी हमारी आज की कहानी, बंदर और टोपी वाला? तो बस बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, लेकिन हार मत मानो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के साथ हम बाय बाय करते हैं और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।